The provided network diagram illustrates 8 nodes. Node A represents a central energy hub, while the other nodes B, C, D, E, F, G, H represent different cities. The lines between these nodes symbolize energy transmission lines, and the arrow indicate the direction of energy flow. आता है ये सब अपन को पढ़ रखा है अपन ने. Some of these lines have numbers representing the energy being transmitted through them in megawatts per day. It is important to note that the energy consumption only occurs in city G, while cities B, C, D, E, F, H are self-sufficient in energy production. इस लाइन ने क्वेश्चन को बहुत इजी कर दिया है. ये बोल रहा है कि ए में प्रोड्यूस हो रही है, ए पावर हब है, और जी पूरा कंजप्शन जी पर ही हो रहा है. ये जो बी सी डी ई एफ है बीच में, ये इनको जितनी एनर्जी चाहिए ये खुद बना रहे हैं. तो ये जैसे ए से 4 आई ना, तो बीच में से कुछ रखेगा नहीं, ये सारी की सारी आगे भेज देगा. और कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं जो कि no transmission lines connected to a single city transmit the same amount of energy per day. किसी भी जो ट्रांसमिशन लाइन जो एक सिटी पर आ रही है उसमें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं आ सकती है. The amount of energy transmitted through any line is positive integer less than 10. ठीक है. And the transmission line between C and F carries the minimum possible amount of energy under the given constraints. ये मैंने अच्छे से पढ़ाया था. ये यही बोल सकता था ना कि सी एंड एफ कैरीज द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. और ये बोल भी क्यों सकता था? तो जब ये दे ही सकता था कि भाई मिनिमम अमाउंट तो क्या ही है, अपन को पता है कि लेस देन 10 जा रहा है, इंटीजर वैल्यूज है, तो वी कैन यूज वैल्यूज फ्रॉम 1 to 9. पर इसने ये क्या दिया है बच्चों? अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट्स. इसका मतलब कौन बता देगा? अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट्स क्या है? सर मतलब सराउंडिंग लाइन से जो भी पावर आ रही होगी उसके उस हिसाब से जो कंस्ट्रेंट प्लेस होगा उस पे से, मान लो अगर ए से 2 आ रही हो तो फिर वापस कहीं 2 नहीं आ सकता, कहीं 1 नहीं आ एक्सीलेंट सकता. आंसर, एक्सीलेंट आंसर देवे. तो ये सिंपल सी बात है कि जैसे वैसे तो मिनिमम 1 है ना, पर सी से डी पे 1 जा रही है, तो सी से एफ पे 1 जा सकती है क्या? नहीं सर. तो No, बस इसका sir. इतना सा मतलब था. तो वहां पे क्या वैल्यू दे देंगे अपन? 2 अब इसको सॉल्व करने की मिनिमम कोशिश पॉसिबल. करेंगे. हाँ. ढंग से समझना बच्चों. तो यहां पर कितनी वैल्यू जाएगी? ये समझे या नहीं समझे? 2 क्यों लिख रहा हूं मैं? Yes, sir. अब सी की बात करो. सी से कितनी एनर्जी जा रही है? 3. तो सी के पास आ कितनी रही होगी? 3. 3. सी के पास तो केवल ए से ही आ रही है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. बी के पास टोटल कितनी एनर्जी आ रही है? 13. बी के पास नहीं. नहीं, 4. और ये वैल्यू मेरे को पता नहीं. Yes, sir. हाँ. सर एफ का देख लेते हैं ना, कि नहीं एफ बेटा, से ई मैं तो पे. यही देखूंगा. तो बी के पास नहीं. 4 और ये एक्स आ रही है, और जा रही है 9. तो जितनी आ रही है उतनी ही जा रही है. एक्स कितना हो गया? हाँ. 5. 5. 5. हाँ. तो ये भी पता चल गया. अब एफ का देख लेते हैं. 11 आ रहा है, ई पे जा रहा है और जी बेटा पे मेरे जा को रहा है, तो याद है, 6 अभी ही थोड़ी होगा. देर पहले सॉल्व करवाया था इसलिए. तो एफ पे क्या क्या वैल्यू आ रही है बच्चों? 9 और 2 11. Yes, sir. यस जानी सर. भी 11 चाहिए, उसमें से 5 या जा रही है, तो ये 5 6 हो 6. गई. 6 हो गए हैं. अब जो बाकी के हैं उनको एक बार नाम दे देते हैं कुछ. अच्छा, एच का भी तो देख लो. एच पे 9 आ रही है और 8 जा रही है, तो यहां से एक गई होगी. Yes, sir. अब बेटा इनको नाम दे देते हैं. क्या देते हैं? ए, बी, सी और डी. ये 4 वैल्यू मिसिंग है अपनी. अब इन 4 वैल्यू की कंडीशन देख लो क्या है. सबसे पहले है ना, या तो इसको और इजी करना चाहो तो जैसे मैंने बताया था, नोड ए पे इनकमिंग और आउटगोइंग देख लो. जितनी इनकमिंग है उतनी आउटगोइंग होगी. ए पे इनकमिंग तो कुछ भी नहीं है. आउटगोइंग कितनी है? 7 प्लस ए प्लस बी. समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. सर. बी का अपन ने नोड क्लियर कर दिया, जितना आ रहा था उतना भेज दिया, तो बी पे कोई लोड नहीं है अब. ठीक है ना? बी की वैल्यू लिखने की हाँ. जरूरत नहीं है भाई, जितनी आ रही थी उतनी भेज दी अपन ने. सिमिलरली सी पे भी अपन ने क्लियर करा दिया है, 3 आ रही थी 3 ही भेज दी है. डी की बात करो. डी पे कितनी आ रही है? यार डी पे आई थिंक 3 जगहों से आ रही है, और डी से एक जगह पे जा रही है. जो 3 जगह है वो है बी, बी सी प्लस सी B1. प्लस और 1. 1, और जा रही है 9. तो इसका मतलब बी प्लस सी मिलाकर कितना हो गया? 8. समझ में 8. आ रहा है? हम्म. Yes. अब और ई जी की पे बात करो.
ऑर्डर में चलो, ई की बात करो। ई पे कितनी आ रही है? 1 2 3। नोड ई पर आ रही है A 6 और 1। और ई से जा कितनी रही है? ई डी से जा रही 2 है plus 5 5 plus D डी C. सी। और सी। तो Yes. A+2 = D+C। हाँ या ना बच्चों? यस सर। एफ की बात करो, बात ही क्या करे, जितनी आ रही थी उतनी जा रही है। एच की बात करो, क्या ही बात करे, जितनी आ रही है उतनी जा रही है। जी ये करते हैं। और जी की बात अपन पहले ही कर चुके हैं। नहीं नहीं, नहीं पहले नहीं। सर नहीं करे नहीं, हाँ जितनी वही तो, ए से हाँ। गई थी ना बच्चों, जितनी ए से गई थी वो सारी जी तक ही तो पहुंची है। यस A सर। D 8D और 5 13 plus D तो A+B = 6 6 प्लस डी। plus D, हाँ। ये कंडीशंस हैं। इसको सॉल्व करते ही ये सेट खत्म हो जाए। अब देखो मैंने क्या करवाया था, मैंने बोला था B+C 8 है। 8 कैसे हो सकता है बोलो? बी को 1 दे दूं क्या? नो सर, क्यों नहीं? D पे आ रहा है, D पे 1 ऑलरेडी आ रहा है बी पर C 1 आ के रहा है ना थ्रू। बच्चों, ये 1। यस सर। बी को 2 दे दूं क्या? यस। नो सर। क्यों नहीं यार? जबरदस्ती मना कर रहे हो दे सकते हैं 2 तो। अच्छा हाँ, नहीं इसको तो दे सकते हैं ना? हम। तो मैं यहां लिख लेता हूं, बी को 2 दे सकता हूं। यदि बी को 2 दिया दैट मीन सी अपना 6 6 हो गया है। और बी 2 है। और तो क्या है? क्या ही है सर पता। ऊपर। तो फिर इनको यूज करते हैं ना। C6 हो गया, हाँ अपना आ गया A+2 = 6 प्लस डी। तो A =D+4 आ गया, मतलब कुल मिला के। तो वही लिख हम्म देता हूं डायरेक्ट, A =D+4। अब डी को 1 ले लो, जल्दी लेते रहो, डी को 1। मना करो मुझे, हाँ सर, नहीं आएगा। क्योंकि यहां पे 1 आ रहा है। डी को 2। मना करो बच्चों, A6 हो जाएगा, जबकि 6 तो सी है। हाँ सर। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों साथ में हो जाएंगे ना 6 6, इसलिए नहीं हो सकता। ए यस को सर। डी को 3 ले लें तो बच्चों। ले लो सर। ए ले कितना सकते हैं आएगा? सर, प्लीज। 7। हम्म। ये तो बैठ रहा है, डी को 3 ले, ए को 7 ले, बी को 2 ले, और सी को, अरे यार सी को 6 तो ले ही नहीं सकते, ये 6 6 हो गया है। हाँ कुछ गड़बड़ हुआ, अरे इसका उल्टा यार हो ये क्या गया। ही बकवास कर दिया वरना। वही तो मेरे को। अरे सर एक यार, बात बताओ, आपने D को 1 क्यों मना किया? अब कर दिया जो कर दिया, क्योंकि यहाँ ई पे भी बना रहा था। अरे E पे बना रहे, लेकिन E से जाने वाला तो 1 हो सकता है। नहीं, उसे कोई भी लाइंस आनी नहीं चाहिए। तो बी को मैं 2 ही नहीं ले अच्छा। सकता, पहली बात तो। बी को 3 नहीं ले सकता, ये रहा 3। बी को 4 नहीं हाँ ले सकता, ये रहा 4। बी को 5, हाँ 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 हाँ, बी को 5 ले ले सकते कंफ्यूजन। सकते हैं। हैं सर। डी हाँ। कितना हो हाँ जाएगा? 3। यदि मैंने बी को 5 लिया तो ए हो जाएगा D+1। हाँ। डी को 1 नहीं ले सकता, 2। डी को 2 लिया तो A3 नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 आ रहा है क्योंकि ये हम्म 3 आ रहा है ना, तो एक और 3 नहीं आ सकता ना। हाँ 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 हाँ, यस सर। हाँ यस सर। सर। 3 जा तो रहा है, डी को देखो 2 थ्री भी चला नहीं, डी को जाएगा। 3। हाँ। डी को 3 नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सी को 3 माना है आपने। तो ये ई यस से सी सर। और डी दोनों 3 3 हो जाएंगे। डी को 4, A5 हो जाएगा। A5 हो जाएगा, ये 5 5 यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। डी को 5, ये 5 5 यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। डी को 6, ये 6 6 यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। डी को 7 7। यस सर। ले लो ये भाई। ले लो। हाँ डी को सर, ले 7 सकते हैं। तो ए 8, 8 बी 5, 5 3। सी 3, बैठ सेट गया। कंप्लीट। यस।